सिंध हुकूमत की जानिब से डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दी। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के बाद लापता होने वाले अफराद का डेटा जमा होने लगा। अब तक 33 अफराद के लापता होने का डेटा मौसूल हुआ है, जिनमें मर्द खवातीन के साथ बच्चे भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर जनूबी का कहना है लोग अपने प्यारों के लापता होने की तफसीलात जमा करा रहे हैं। 5 फाइटर्स को मलबे में फंसे अफराद को निकालने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ से राबता हुआ है। वज़ीर आला ने हिदायत की है कि गुल प्लाजा आतिश ज़दगी के बाद लापता अफराद को तलाश किया जाए। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त जैवकुआ पर ही मौजूद हैं, तमाम तर तफसील हमसे शेयर कर रहे हैं। फैजुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अफजल परवेज भी हैं। सबसे पहले फैजुल्लाह खान की जानिब जाते हैं। फैजुल्लाह, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जैसा कि आप बता रहे थे, अब तो यहाँ पर मलबे का ढेर है और फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। जी बिल्कुल, सूरत हाल वही है। फायर ब्रिगेड का अमला मुसलसल गुल प्लाजा में लगी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूरत हाल बदकिस्मती से वही है जो हम गुज़िश्ता कई घंटों से रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब तो वो खासी संगीन हो चुकी है, जिसमें गुल प्लाजा का जो मरकजी हिस्सा है, दरवाज़ा है, वो मुनहदिम हुआ है। इसके अलावा 2 और हिस्से भी गिरे हैं। तो इस तरह से ये इमारत मखदूश हो चुकी है और अब इसकी खतरनाकी कई गुना बढ़ चुकी है। और यहाँ पर अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और उसके बगैर रेस्क्यू एहलकारों का इस इमारत में दाखिल होना और अफराद अगर वहां पर कुछ मौजूद हैं तो उनको निकालना बहुत बाद का मरहला है। और जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है, अगर वहां पर लोग मौजूद हैं। ठीक है फैजुल्लाह, मुझे आपको रोकना है, हमें चीफ खान साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 17 घंटे हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आग की? हेलो हुमायूं साहब, आप सुन पा रहे हैं? बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आग की? बस इस वक्त ये है कि शोले नहीं है, लेकिन आग की हीट बहुत ज्यादा है और हमारी फायर की गाड़ियां इस पर काम कर रही हैं। इस्तेनार्कल भी मौजूद है, वाटर बोर्ड के बाउजर भी यहाँ पर हैं, पानी का कोई ब्रेकअप नहीं है। और ये है कि इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे कि आज या सुबह से जो है हम इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें और एक्सीवेटर्स वगैरह और डंपर से इसके मलबे को रिमूव करना शुरू करें। अभी एग्जैक्टली कितनी जगह से आप इसको कोशिश कर रहे हैं पेनिट्रेट करने की? कितनी जगह पे फायर टेंडर्स हैं आपके? ये हमारे फ्रंट पे भी फायर टेंडर्स लगे हुए हैं, बैक पे भी लगे हुए हैं। कल ये हमें इत्तला मिली थी 10:26 पे। अब्दुल समद नामी बच्चे ने इत्तला दी थी 16 पे, जिसके बाद मकसद कहने का गाड़ियों ने हमारी यहाँ फौरी रिपोर्ट की, लेकिन क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा थी तो उसको देखते हुए हमें टोटल फायर टेंडर्स इस वक्त एक्टिव फायर टेंडर्स कितने हुए हैं सब? इस वक्त तकरीबन 12 फायर टेंडर हमारे मौके पर मौजूद है ना। पानी मौजूद है आपके पास? हाँ, पानी है मौजूद। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल में आपको मुश्किलात क्या हैं मजमूई तौर पे? जी आग पर काबू पाने में आपको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। आग इस वक्त कहाँ तक है? 2nd फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे है? जी बिल्कुल है। किस फ्लोर पे है हुमायूं साहब, मुझे जरा अगर आप बता सकें। ये इस वक्त 2nd और 3rd पे है और इसको के लिए फायर फाइटिंग चल रही है, क्योंकि बिल्डिंग की कंडीशन बहुत ज्यादा अबतर है। तो हमारे फायरमैन, जैसे मैंने आपको बताया, फायर फाइटर वो शहीद हो गया इसी एक बिल्डिंग का जब एक हिस्सा गिरा है उस मलबे तले। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपने लोगों को सेव करते हुए इस आग को पाए तकमील पे पहुंचाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरी कोशिश है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट। अच्छा हुमायूं साहब, ये कौन से दर्जे की आग है और इस पर काबू पाने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल हो रहा है या फोम भी यूज कर रहे हैं आप? बिल्कुल, इस पे हाई एक्सटेंशन फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह थी कि जो शोले दबे हैं और जो निचली, क्योंकि मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं, कहीं लकड़ी है तो वहाँ पानी का यूटिलाइज किया जा रहा है, कहीं खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं तो वहाँ पर फॉर्म का यूटिलाइज किया जा रहा है। और दोनों चीजें अल्लाह का शुक्र है हमने पूरी रात इस्तेमाल किए हैं और यही वजह है कि मकसद ये आग जो फ्रंट साइड से हमने तमाम शोले खत्म कर दिए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बता सकते हैं कि कितने फीसद आग पर काबू पा लिया आपने अब तक? ये समझ लें कि तकरीबन इस वक्त काबू पाने वाली जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया बिल्डिंग का हिस्सा बहुत ज्यादा मखदूश है। अभी एक जो हिस्सा इसका डैमेज हुआ था उस वक्त हमने काफी कंट्रोल कर चुके थे, लेकिन अचानक जो बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा है तो उससे आग फिर भड़क उठी थी और अभी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र 60 से 70% चीजें अंडर कंट्रोल है। खुदा न खास्ता अगर कोई मजीद कोई हिस्सा गिरता है तो सूरत फिर चेंज हो जाएगी। अच्छा, आग फ्रंट पर नहीं है, अंदर भी लगी हुई है जाहिर है, और अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है। अंदर जाने के लिए कोई रास्ता आपको मिल सका या नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद थे। 60 से 70% उन्होंने कहा है
کہ آگ پر انہوں نے قابو پا لیا ہے. فیض اللہ ہمارے ساتھ ہیں, افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. فیض, آپ نے گفتگو سنی ہے, 60 سے 70% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے ہمایوں خان صاحب کے مطابق. آپ ذرا ایگزیکٹلی بتائیے کہ اس وقت منظر کیا ہے اور صورتحال کیا ہے وہاں پر. دیکھیے, جو صورتحال ان کی گفتگو سنی, ہمایوں صاحب نے بھی کوئی حتمی وقت نہیں دیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, بہت جلد قابو پا لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو صورتحال ہے اس پر آگ پر قابو پانے میں ابھی انہیں بہت وقت لگے گا. ہم نے کچھ دیر قبل مناظر دکھائے تھے, جو تیسری منزل ہے وہاں پر آگ بھڑکتی ہوئی دکھائی تھی. تو اس طرح سے یہ 1200 دکانیں ہیں اور بہت بڑا احاطہ ہے اس عمارت کا, اور اس کی جو منازل ہے اس میں مختلف جگہوں پر یہ آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی تک وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکے. اور جو اندر داخلے کی بات ہے, جو اس کا مرکزی حصہ ہے وہ منہدم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بھی 1-2 حصے جو ہیں وہ گرے ہیں. تو عمارت بہت مخدوش ہو چکی ہے اور بہت خطرناک اس عمارت کی اس وقت کیفیت ہے, جس میں داخل ہونا بھی بہت زیادہ مشکل ہے اور اس میں جو صورتحال ہے وہ اور زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. تو ابھی تک آگ پر قابو پانے کے حوالے سے خود جو ریسکیو کے یہ سربراہ تھے ہمایوں صاحب, وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں قابو پانے کی, ابھی کچھ وقت لگے گا. تو حتمی طور پر ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے بات کی کہ یہاں پر 12 فائر ٹینڈر موجود ہیں, بالکل وہ موجود ہیں, لیکن اس وقت جو عمارت کی مرکزی دروازے وہاں سے 2 جو گاڑیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ایک اقبی طرف 1 یا 2 گاڑیاں وہاں موجود ہیں. یعنی اگر ہم مکمل کہہ لیں, اگر زیادہ سے زیادہ اس وقت 12 میں سے صرف 4 گاڑیاں ایسی ہیں جو اس عمارت کی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں. بقیہ 8 گاڑیاں صرف کھڑی ہوئی ہیں, وہ استعمال میں نہیں لائی جا سکیں. تو یہ ان کی کوئی حکمت عملی ہوگی یا کوئی وجہ ہوگی. اچھا فیض اللہ, ذرا اس کو ہم افضل سے بھی بات کریں گے, لیکن پہلے میں ذرا آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے ہم بھی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر جو فرنٹ پہ آگ تھی, یعنی جو روشن دانوں سے نظر آ رہی تھی, کھڑکیوں سے نظر آ رہی تھی یا دروازوں سے نظر آ رہی تھی, اس کو قابو کر لیا گیا ہے. اس پر اتنا پانی پھینکا گیا ہے کہ وہ یا تو بجھ چکی ہے یا وہ اس کو ایک محدود کر دیا گیا. اب آگ اندر کہیں وسط میں, دکانوں میں اس طرح سے موجود ہے. اندر کی جو آگ ہے اس کے لیے آپ ان کو فائر ٹینڈرز کو یا سنورکل کو ایڈوانس ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہے ہوں یا پوزیشن چینج کر رہے ہوں تاکہ کسی طرح سے پانی کی پوزیشن کو چینج کرتے ہوئے اندر جو آگ ہے, جو بیسک اب کاز ہے, اس تک پہنچا جائے, جڑ تک پہنچا جائے. دیکھیے, جو فرنٹ کی جیسا آپ نے بات کی, وہاں تو بالکل انہوں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور اسی کا حصہ منہدم ہوا ہے. لیکن جو گل پلازا ہے اس کے ساتھ جو گلی اندر کو جا رہی ہے چوڑی سی, وہاں پر یا تو وہاں پر گاڑی جا نہیں سکتی, وہاں پر آگ قابو پانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. جو ہم نے آگ دکھائی تھی بالائی منزل کی کھڑکی سے, یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ابھی تک فائر ٹینڈر نہیں پہنچ پا رہا. تو اس کے لیے کوئی انتظام ہمیں دکھائی نہیں دیتا. تو اس طرح سے جو سراؤنڈنگ میں عمارت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے کہ وہاں ابھی تک جو فائر ٹینڈرز ہیں وہ پہنچے ہی نہیں, اور یہ وہی گلی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. یہ جو گل پلازا ہے اور یہ جو سڑک ہے اس کے برابر میں بھی غالباً کوئی سرکاری عمارت ہے, اور اگر آپ وہاں پارکنگ وغیرہ میں جائیں تو آپ کو لگتا ہی ہے کہ یہ کوئی کھلا علاقہ بھی اس میں موجود ہوگا. یعنی اس دیوار کے اس طرف سے بھی پینیٹریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی, یعنی سڑک پہ اگر گاڑی نہیں آ پا رہی. ہاں بتائیے پلیز. بالکل اس طرف سے بھی کوئی داخلی کوشش نہیں کی گئی ہے. اب جیسے گل پلازا کے برابر میں گلی ہے اور اس کے برابر میں کچھ خالی احاطہ ہے اور ایک عمارت میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے. تو وہ جس عمارت میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اگر پائپ ان کے بڑے ہوں, وہاں تک پہنچ سکتے ہوں اور اسنارکل کے ذریعے, تو وہاں سے اس عمارت میں آگ بجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ اس عمارت میں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہاں پر جانا بھی شاید خطرناک ہوگا, اس وجہ سے اس راستے کو استعمال نہیں کیا گیا ہوگا. تو یہ وجہ ہے کہ جو اس کی ایک طرف ہے جو گلی جا رہی ہے وہاں سے آگ بجھانے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. البتہ ایک کارنر پر جو فائر ٹینڈر موجود ہے, کافی وقت سے موجود ہے, وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک فرنٹ پر ہے. اور عقبی طرف جیسا کہ انہوں نے بتایا تو کل ملا کر 3 سے 4 گاڑیاں ہیں جو اس 1200 دکانوں پر مشتمل اس عمارت کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ بہت بڑا جیسے عمارت ہے تو یہاں پر کئی جگہوں پر وسط میں کسی کونے پر, کسی منزل پر تو وہاں آگ لگی ہوئی ہے, اور گودام بھی یہاں پر موجود ہے, اور جیسے کہ پلاسٹک کی بنی ہوئی اشیاء بھی موجود ہے. تو یہ ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود ابھی تک آگ پر قابو تو نہیں پایا جا سکا, بلکہ صرف مثبت پہلو اس کا یہ ہے کہ آگ
गुल प्लाजा तक महदूद कर दी गई है और उससे बाहर उसको निकलने नहीं दिया गया। गो के कामिल आरिफ ने बताया था कि रिम्पा प्लाजा का कुछ हिस्सा उस आग की वजह से मुतासिर होना शुरू हुआ है, तपिश की वजह से, लेकिन मजमूई तौर पर ये आग जो है सिर्फ गुल प्लाजा के अंदर लगी और ये खुद इतनी बड़ी इमारत है, इतनी ज्यादा दुकानें यहाँ मौजूद हैं कि इसको यानी सिर्फ यहाँ तक महदूद रखना भी एक कामयाबी है। लेकिन अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, धुआं आपको नजर आ रहा होगा, मुसलसल फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं, वक्फे से यहाँ पर वाटर टैंकर्स आ रहे हैं, पानी यहाँ से फायर टेंडर्स को फराहम किया जा रहा है। और अब जो अगली बात की है हुमायूं साहब ने कि यहाँ पर डंपर्स के जरिए इस मलबे को भी उठाया जाएगा, तो वो भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां पहले से मौजूद, वो तो फैजल बात का मरला होता है। पहली तो कोशिश देखें ना फायर ब्रिगेड की यही रहेगी कि वो आग पर काबू पाए, लेकिन अगर वो पहला ही चेक जो है वो पूरा नहीं होता तो फिर दूसरे चेक पे कैसे हम मूव ऑन करें और मलबे को उठाने पे जाए, ये तो बात का मरला है। जरा अफजल की तरफ चलते हैं। आप जो फ्रंट की सूरत हाल है हमें जिना रोड की हमें बता रहे हैं। अफजल, आप अकबी दरवाजे पर हैं, जरा यहाँ बताइए, इमारत का एक हिस्सा गिरा हुआ है, आपके पीछे भी धुआं नजर आ रहा है, यहाँ एक एक्टिव फायर फाइटर है, फायर टेंडर है जो कि इस वक्त कोशिश कर रहा है आग पर काबू पाने की। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अकबी हिस्से पर जो आग पर काबू पाने की जो हिकमत अमली थी फायर ब्रिगेड की, वो तो जारी है। उसकी वजह ये होती है कि जब हिकमत अमली बनाई जाती है, क्योंकि बड़ी तादाद में टैंकरों के जरिए पानी की फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है और एक टीम तश्कील दी जाती है। पहले एक फायर टेंडर जब फारिग होता है तो फायर ब्रिगेड की उस गाड़ी में पानी मुनक़ता किया जाता है, उसमें टाइम लगता है, जबकि जो दूसरी गाड़ी होती है वो जब तक ऑफिशियल तौर पर अपने आप को तैयार करती है और वो बाकायदा तौर पर जो है आग पर काबू पाने में मसरूफ हो जाती है। अकबी रस्ते जो रास्ता है उसमें देखा जाए तो स्नारकल सबसे अहम किरदार अदा कर रही है इस आग पर काबू पाने के हवाले से, क्योंकि जो सबसे मेन चीज आती है, क्योंकि अंदर जो आग है उसकी शिद्दत कितनी है ये अभी फायर टेंडर जो फायर फाइटर है उनको ये मालूम करना है, क्योंकि जो बाहर के जो दो हिस्से हैं उनको पानी की फराहमी के हवाले से तो तमाम तर इंतजाम आते हैं, लेकिन जो खिड़कियों के जरिए पानी डाला जा रहा है आग को बुझाने के लिए वो मुकम्मल तौर पर कोई ठोस काम नहीं कर रहा। जो अगर हिकमत अमली तय की तो स्नारकल सबसे अहम किरदार अदा कर रही है। जो हम मनाज़िर दिखा रहे हैं जरा ये लोगों को डिस्क्राइब कर दें। ये बेसिकली फ्रंट है, एमए जिना रोड है, जहां पे आपसे कुछ देर पहले तक हमें कामिल आरिफ यहां से रिपोर्ट कर रहे थे, और ये इमारत के इस आखिरी कोने पे आप देखिए तो आपको आग लगी हुई नजर आ रही है। बुनियादी तौर पर कोशिश की जा रही है, बार बार पानी के जरिए, फोम के जरिए आग पर काबू पाया जाता है, फिर शदीद धुआं उठता है और फिर जैसे ही पानी की पोजीशन को जरा सा चेंज किया जाता है या किसी दूसरी तरफ रुख मोड़ा जाता है तो आग दोबारा से भी आपको नजर आता है कि वो भड़की है या उसने दोबारा से शिद्दत पकड़ी है, और शोले जो हैं वो बुनियादी तौर पर आपको नजर आते हैं, खिड़कियों से बाहर आते हुए नजर आ जाते हैं, रोशनदानों से बाहर आते हुए नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये मशीनरी मौजूद है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है, उसके फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान नेवी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनके फायर टेंडर्स मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इस एरिया को जिन लोगों ने देखा हुआ है उन्हें अंदाजा है कि ये 3 साइड से आप कह लीजिए कॉर्नर पड़ता है। एक ये फ्रंट एम जिना रोड है, एक अकबी साइड है, वो भी जाहिर कॉर्नर है, और फिर बीच में जो गली है वो भी कनेक्ट करती है, तो और वो बड़ी मतलब आप कह लीजिए कि वहां से फायर टेंडर का गुजरना या वहां मशीनरी का मूव करना, उसकी मोबिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आपको जो फैजुल्ला ने भी कुछ मनाजर दिखाया वहां पर भी आपको आग नजर आ रही है, ये फ्रंट पर भी आग है। और अब से कुछ देर पहले चीफ फायर ऑफिसर से जब हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था 60-70% आग पर उन्होंने काबू पाया है। अगर हम इसको 60% भी रखें और तकरीबन 18 घंटे में हम 60% आग पर काबू पा सके हैं तो अभी भी 40% बाकी है, और इस 40% के लिए हमें वक्त कितना दरकार है ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये खुद चीफ फायर ऑफिसर नहीं बता रहे, उनकी टीम नहीं बता रही। डेफिनेटली सारी सूरत हाल में कोशिश ये की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए।